ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और मैत्रेय जी उन सभी प्रश्नों का साधुवाद कर रहे हैं कि आपने वास्तव में बहुत ही साधु प्रश्न पूछा है जो अत्यंत श्रेष्ठ है, और आप स्वयं भी साधु हो और आपका जो अनुग्रह है इस जगत का कल्याण करने का, ये भी साधुवाद होने के लिए पात्र है। आपका जो अनुग्रह है ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। वास्तव में आप ये प्रश्न पूछ के अपने जो कृष्ण आपके प्रिय हैं उनकी कीर्ति का विस्तार करना चाहते हो, और बात भी ठीक ही है, क्योंकि जो तुम्हारे पिता हैं व्यास जी, जिनके तुम औरस पुत्र हो, वो उन्होंने अपने हाथ से सारे पुराणों की रचना की और इस प्रकार से भगवान की जो कीर्ति है उसका विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया। आप उन्हीं के पुत्र हो, बेटे के रूप में। अब जैसे मान लो पिता ही कार्य कर रहा है और आप तो यमराज हो, साक्षात धर्म हो आप। मांडव्य ऋषि के शाप से आपको ये योनि मिली है, विदुर मनुष्य योनि मिली है, तो इसलिए आप तो महाभागवत हो। यमराज जो है महाभागवतों में से एक हैं, जो 12 महाभागवत बताए गए हैं। इसलिए तो उनको बता रहे हैं कि तुम तो जो है ये सब हमसे पूछ रहे हो जगत कल्याण के लिए, आप सब जानते हो वास्तव में। तो यहां पर कह रहे हैं कि भगवान जो हैं वो ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान का जो ज्ञान है वो जड़ ज्ञान नहीं है। भगवान में किसी प्रकार की जड़ता का तो आरोप किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वही ज्ञान स्वरूप है, सत चित आनंद। तो जो चित है वो भगवान का स्वरूप ही है। उनका जो स्वरूप, उनके जो जिससे वो बने हुए हैं भगवान, तो इस प्रकार से जो स्वरूप भूत ज्ञान है भगवान का, उसी को वेद कहा गया है। वेद भी अपौरुषेय है, क्योंकि वेद में किसी प्रकार के जो 4 दोष हैं जो साधारण प्राणियों में देखे जाते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रिलिप्सा करना पाटव, इससे रहित हैं सब लोग। अब बता रहे हैं कि भगवान वास्तव में एक ही है। जो आत्माओं के भी आत्मा हैं अर्थात परमात्मा हैं, वो केवल एक ही हैं और पहले केवल वही थे, उनके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं थी। अब जब उन्हें कोई दूसरा दृश्य दिखाई नहीं पड़ा तो ऐसा लगा कि कुछ दिखता ही नहीं है, तब मैं क्या हूं। तो उन्होंने जो उनकी माया है, बहिरंगा माया, सद असदात्मिका माया, उसकी सृष्टि की। वो तो उनकी बहिरंगा शक्ति है ही उसकी सृष्टि का करनी, और उस माया में उन्होंने अपने चिद अंश का, जो भगवान का चित स्वरूप है, तो उसका उन्होंने आधान किया चिदाभास के रूप में। भगवान चित है, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं,
तो अपने उस ज्ञान अंश का उन्होंने उस माया शक्ति में आधान किया अपने चिन्मय ईक्षण के द्वारा, जिससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। सबसे पहला जो प्रकृति के अंदर विकार आया वो है महत्त्व। इस महत्त्व से फिर ये महत्त्व हुआ, उसके बाद फिर उससे क्रिया प्रधान अहंकार की उत्पत्ति हुई, क्योंकि महत्त्व में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। लेकिन जब अहंकार की उत्पत्ति हुई तो उसमें क्रिया हो गई, तो क्रिया प्रधानता हो गई। और फिर ये जो अहंकार था 3 भागों में विभाजित हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसी से ये सारी सृष्टि बनी है आगे। तो यहां पर बताया गया कि किस प्रकार सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। उसके बाद राजसी अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई और तामसिक अहंकार से शब्द उत्पन्न हुआ और इस शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। तो हम लोग यहां 32वें श्लोक तक श्रवण कराए थे। गीता प्रेस में इसको 31वां श्लोक कहा गया है, लेकिन हमारी जो भारतीय गौड़ीय वेदांत प्रकाशन की भागवत है उसके अंदर इसको 33वां श्लोक कह रहे हैं, 32वां कह रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, एक श्लोक का कभी कभी इधर उधर हो जाता है, पहले भी ऐसा हुआ था। तो गीता प्रेस के अनुसार ये 32वां श्लोक ही माना जाएगा। कह रहे हैं, काल मायांश योगेन भगवद वीक्षितम नभः नभसोनुसृतम स्पर्शम विकुर्वन् निर्ममे नीलम। अब ये क्रमिक सृष्टि के जो तत्व की उत्पत्ति हुई है विकार होते होते, उसके विषय में चर्चा की जा रही है कि भगवान की दृष्टि, जब चिन्मय दृष्टि भगवान की पड़ी प्रकृति के ऊपर, भगवान वीक्षितम, तो काल माया का जो अंश था, काल और माया के जो आंशिक योग से और भगवान की दृष्टि थी, तो चिदाभास के रूप में योगेन माने संयोग से, नभसः आकाश से, स्पर्शम अनुसृतम स्पर्श उत्पन्न हुआ। फिर उस स्पर्श से विकुर्वन, उस स्पर्श के विकारी होने पर अनिल अर्थात वायु निर्मित हुई। तो पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। देखिए इस प्रकार से है, तामसिक अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई, नहीं, तामसिक अहंकार से शब्द की उत्पत्ति हुई जो तन्मात्रा है आकाश की। फिर उस तन्मात्रा शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई। इस आकाश से स्पर्श की उत्पत्ति हुई। जब इस आकाश के अंदर काल और माया इन दोनों का संयोग हुआ तो उस आकाश से स्पर्श की उत्पत्ति हुई जो वायु का गुण है, और इस स्पर्श से फिर वायु की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से समझिए, क्योंकि शब्द सूक्ष्म है और आकाश स्थूल, उसी प्रकार से स्पर्श सूक्ष्म है और वायु स्थूल रिलेटिवली। तो ये इस प्रकार से रूपांतर होता चला जा रहा है पांचों तत्वों का। अब फिर अनिलोपि आगे के श्लोक में कह रहे हैं, 33वें श्लोक में, अनिलोपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः सस्रज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। जब आकाश के साथ अत्यंत बलशाली जो वायु है वो भी आकाश के साथ जब विकारी हुई, अर्थात आकाश के गुण को लेकर, आकाश का गुण था शब्द, तो इस वायु के अंदर भी विकार उत्पन्न हुआ काल और स्वभाव के अनुसार। तब रूप तन्मात्रम, रूप तन्मात्रा जो है वो प्रकट हुई। लोकस्य लोचनम, जो लोगों को प्रकाश देती है, उसकी उत्पत्ति हुई। और उस रूप तन्मात्रा से फिर तेज उत्पन्न हुआ जो समस्त भुवन को प्रकाशित करता है। लोकस्य लोचनम, सभी लोगों का प्रकाशक जो ज्योति है, ज्योति का मतलब अग्नि, तेज, सस्रज उत्पन्न हुआ। अब आगे कह रहे हैं 34वें श्लोक में, अनिलेनान्वितम ज्योतिर विकुर्वत परवीक्षितम आधत्तांभोरसमयम कालमायांश योगितः। परमात्मा ने परवीक्षितम, अर्थात जब भगवान की दृष्टि और पड़ी उनके ऊपर, तब काल और माया और चिदाभास के संयोग से, काल, माया और अंश, यहां पर अंश का मतलब है चिदाभास,
जो भगवान का चिन्मय ईक्षण है वो तो है चिद अंश, और वही जब ईक्षण के रूप में आता है तो उसको बोलते हैं चिदाभास अंश। तो यहां पर अंश का अर्थ है चिदाभास। तो काल, माया और चिदाभास के संयोग से फिर वो जो अनिल थी, वायु थी, वो उससे ज्योति ने, वायु के साथ ज्योति जो अग्नि अभी प्रकट हुई थी, उसने विकुर्वत, उसमें भी विकार उत्पन्न हुआ और रसमयम, रस की उत्पत्ति हुई, और इस रस से फिर अंभ आधात, जल की उत्पत्ति हुई। तो पहले रस की उत्पत्ति हुई और फिर रस का जो कार्य है जल, उसकी उत्पत्ति हुई। आगे कह रहे हैं 35वें श्लोक में, ज्योतिषां भोनुस संसृष्टम विकुर्वद ब्रह्म वीक्षितम महिम गंध गुणामाधात काल मायांश योगतः। काल मायांश योगतः ये कॉमन है सबके लिए ही। काल, माया और चिदाभास, इन तीनों के संयोग से परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर ये सब वीक्षितम, ब्रह्म वीक्षितम, वहां पर आया था पर वीक्षितम। तो ये कह रहे हैं कि जब परमात्मा की दृष्टि पड़ी भगवान की उसके ऊपर, कारणोदकशाही विष्णु की, तब काल, माया और चिदंश के योग से जो तेज अभी प्रकट हुआ था पहले, तो उस तेज से संयुक्त जल ने, अग्नि भी है और जल भी है, तो इनके जल के विकारी होने पर गंध गुण वाली पृथ्वी तत्व को उत्पन्न किया। तो पहले गंध तन्मात्रा उत्पन्न हुई और गंध से फिर गंध का जो कार्य है पृथ्वी, वो उत्पन्न हुआ। यहां तक जो है हमारे 5 तत्व उत्पन्न हो गए, 5 महाभूत। भूतानाम नभादीनाम नद्यद भव्यावरांबर वरावरम तेषां परानुसंसर्गात यथा संख्यम गुणान विदु। नभ आदि नाम, अर्थात नभ आदि, आकाश आदि जो 5 महाभूत हैं, भूतानाम, इन भूतों में यत परम अवरम व्यावरम, ये जो अवर है और वर है, वर का मतलब श्रेष्ठ और अवर का मतलब निकृष्ट, अर्थात जो आगे पीछे उत्पन्न हुए हैं वे, उनमें पहले जो हैं, पर माने पहले जो हैं, उसके अनुसंसर्गात, पहले का प्रविष्ट होने के कारण यथा संख्यम, क्रमशः पूर्व के गुणान विदुहु, गुणों को भी जानना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार से आकाश के अंदर, आकाश का जो गुण है वो है शब्द, तो वायु का जो है एक अपना गुण है स्पर्श, और आकाश का गुण भी, उस शब्द भी उसमें आ गया। उसी प्रकार से अग्नि का अपना गुण है रूप, तो रूप के अंदर आकाश का शब्द और वायु का जो स्पर्श है वो भी आ गया। उसी प्रकार से आकाश नहीं, उसके बाद हुआ हमारा जल, तो जल के अंदर शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, और अपना गुण जो है उसका गंध, वो रस, वो भी आ गया। और पृथ्वी अंतिम है 5 महाभूत में, इसके अंदर अपना जो गुण है इसका गंध, उसके साथ साथ आकाश, स्पर्श, रूप और रस, ये सब आ गए। अब देखिए, आकाश के अंदर शब्द होता है, यदि आकाश नहीं होगा, यदि खाली स्थान नहीं है, मान लीजिए एक कमरे के अंदर यदि पूरा भर दिया जाए उसको गेहूं से, तो इधर से आवाज लगाई जाएगी, उधर तो आवाज पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आकाश रहा नहीं, सब भर दिया गया। तो आकाश होगा तभी शब्द जो है ट्रेवल करता है। जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो ईथर में ही ट्रेवल करती हैं, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में नहीं है, ईथर हो, प्लेन हो तो, लेकिन अगर भरा हुआ है तो आकाश में, आकाश के बिना शब्द ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो इसलिए आकाश का जो गुण है वो है शब्द। उसी प्रकार से वायु, जब वायु चलती है तो उसके अंदर शब्द भी होता है, साएं साएं, और हम स्पर्श भी करते हैं उसका अपनी त्वचा के ऊपर। उसी प्रकार से अग्नि, अग्नि जब जलाते हैं तो उसके अंदर भी आवाज निकलती है एक, और उसका जो है स्पर्श भी है, अगर छुएंगे तो हाथ जलेगा, और उसकी एक अपनी शक्ति भी है, प्रकाश, वो प्रकाश भी देती है, उसका रूप भी है, रूप उसका मेन गुण है। तो उसके अंदर जो रूप है, एक शेप होती है ना अग्नि की लपट की, उसके विषय में कह रहे हैं। तो इस प्रकार से, और अब अग्नि से उत्पन्न हुआ था हमारा जल, तो जल का जो अपना गुण है रस, वो तो है ही,
हम पीते हैं, लेकिन जल के अंदर शब्द भी होता है। जब नदी में पानी बहता है तो आवाज आती है, स्पर्श भी करते हैं हम, शीतलता का अनुभव होता है हमको, और वहां पर उसका रूप भी है कि अगर मान लीजिए किसी भी बर्तन में उसको रख दिया जाए तो वही रूप ग्रहण कर लेता है वो जल। उसी प्रकार पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ये सारे तत्व आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां कहा कि सभी गुण जो हैं वो क्रमशः सबके अंदर आ रहे हैं। अब 37वें श्लोक में कह रहे हैं, एते देवा कला विष्णु काल मायांशि लिंगिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशा प्रोचु प्रांजलयो विभुम। ये सब जो हैं काल, माया और चेतन अंश, चिदाभास अंश के जो लिंग ने माने विशिष्ट, ये तीनों के संयोग से ही ये चीज बनी है। तो इन पंच महाभूत को कहा गया काल, माया और चेतन के अंश से ये लिंगित हैं। मतलब लिंगित का मतलब उसके लक्षण हैं, पहचान में आएंगे। तो इस प्रकार से जो इनके अधिदेवता हैं महत तत्व के, विष्णु भगवान ही की कला है। विष्णु कला भगवान की कलाएं हैं। ये जितने भी इन तत्वों के अभिमानी देवता हैं वो सब भगवान की कलाएं हैं, अर्थात भगवान के ही अंश हैं एक प्रकार से। नानात्वात् और पृथक पृथक होने के कारण स्वक्रिया अपने कार्य करने में अनिशा असमर्थ थे। अब पंच महाभूत जैसे आकाश, वायु, तो ये सब जो हैं देवता हैं और इनका जो है ये सब भगवान के अंश हैं। जैसे अग्नि देवता हैं, जल के जो है वरुण देवता हैं, इस प्रकार से सबके अपने अपने देवता हैं इनके। तो ये सभी देवता क्योंकि पृथक पृथक क्वालिटीज हैं, इनकी गुण अलग अलग हैं। आकाश का गुण अलग है, पृथ्वी का गुण अलग है, वायु का गुण अलग है, बल्कि विरोधी हैं कई बार। तो परस्पर संबंध न होने के कारण ये लोग आपस में मिलकर पांचों पंच महाभूत ब्रह्मांड की रचना नहीं कर पाए, क्योंकि कार्य तो इनका यही था कि तुम ब्रह्मांड की रचना करो, लेकिन मिल नहीं पाए। तब ये क्या करे कि इसलिए प्रांजलय, इन्होंने हाथ जोड़कर विभु माने भगवान से प्रोचु माने प्रार्थना की। तो अब यहां पर जो है प्रार्थना कर रहे हैं सारे के सारे तत्व मिलकर, जो उनके अधिष्ठात्र देवता हैं। आके कह रहे हैं, देवा उचू नमाम ते देव पदारविंदम प्रपन्न तापो पशमात पत्रम यत्मूल केतायत योंज सोरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। देवताओं ने कहा, हे परम देव, प्रपन्न ताप उपशमम, आप शरणागतों के जो संताप है उसको दूर करने के लिए आत्पत्रम, आत्पत्रम होता है छाता, छत्र जैसे अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, तो छाते के समान आपके जो चरणारविंद हैं, आपके चरण कमल हैं, नमाम, हम उनमें प्रणाम करते हैं। अर्थात हम आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं और आपका वंदन करते हैं। यत मूल केत, जिनसे आपसे आपके इन चरण कमलों का आश्रय लेने से जो यहां पर मूल केत, जो यहां पर निवास करने वाले हैं उनका, यतः जो योगी हैं, अत्यंत संयमी भक्त हैं, अंजसा सरलता के साथ, उरु, उरु का मतलब है बहुत विशाल, तो ये जो संसार है अत्यंत विशाल है। संसार दुखम, संसार रूपी दुख को बहि उत्क्षिपन्ति, बाहर से दूर फेंक देते हैं। तो संसार का दुख, आपके जो भक्त आपका आश्रय ले लेते हैं उनको किसी भी प्रकार का संसार से दुख नहीं रहता है। ये आपके चरण कमलों की महिमा है। तो ऐसे जो यति लोग हैं, यते माने भक्त है यहां पर, तो संसार के दुख को अंजसा माने आसानी के साथ बाहर फेंक देते हैं। ये चरण कमल की महिमा है भगवान के। आगे कह रहे हैं 39 श्लोक में, धातर्यदस्मिन् भवईश जीवास तापत्रयेणाभिहता न शर्म आत्मन लभन्ते भगवंस्तवांघ्रि छायाम सविद्यामत आश्रयेम। हे धाता अर्थात हे जगत कर्ता, जगत को धारण करने वाले जगदीश्वर, सर्वेश, आप क्या हैं? ईश हैं, सबके स्वामी हैं। और अस्मिन भवयत, इस संसार में जो जीव हैं वे जीवा ताप त्रयण उपहता, समस्त जीव 3 प्रकार के तापों से, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से उत्पीड़ित हैं।
और उनके चित्त में आत्मनि शर्म न लभन्ते, उनके हृदय में शांति नहीं है। शर्म मतलब शांति, चित्त में उनके अशांति है, घोर अशांति है। अत भगवन, इसलिए भगवान आप क्या करना है आपको, सविद्याम तवंघ्रि छायाम आश्रयेम, हम आपके चरण कमलों की जो सविद्या, जो विद्यामयी छाया है, ज्ञानमयी छाया है, उसका आश्रय ग्रहण करते हैं। अर्थात किसी प्रकार से हमको तत्व ज्ञान हो, क्योंकि आपने कहा है आपके शरणागत भक्त ही आपके विषय में जानते हैं कि आप क्या हो। ददामी बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते, तो क्योंकि आप ही ज्ञान के स्वरूप हो, विद्या आपके अंदर ही निवास करती है, इसलिए आप हमको इस प्रकार का ज्ञान दीजिए। आगे कह रहे हैं, मार्गन्त्यत्ते मुख पद्म नीणैश छंदः सुपर्णैर ऋषियो विविक्ते यस्याघमर्षोद सरिद्वराया पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्ना। जो ऋषि गुण है वे विविक्त देश मतलब एकांत देश में छंदों के द्वारा अर्थात वेद मंत्र के द्वारा रूपी, जो वेद मंत्र रूपी जो पक्षी हैं, सुपर्णई माने पक्षी, तो पक्षियों के द्वारा यत ते मुख पद्म नीड़ई, क्योंकि वे आपके जो चरण कमल हैं मुख रूपी आश्रय को ढूंढते रहते हैं। जो ऋषिगण हैं वो एकांत में वेदों की द्वारा आपकी स्तुति करके आपका जो मुख कमल है, मुख पद्म नीड़ई, मुख कमल रूपी जो आपका आश्रय है, नीड़ई मतलब घोंसला, तो यहां पर जो है जो वेद वाक्य हैं उसको कहा गया छंद, और उसकी उपमा दी गई पक्षियों से। तो जिस प्रकार पक्षी अपना घोंसला खोजते हैं, उसी प्रकार जो ऋषि लोग हैं वो वेद वाक्यों के द्वारा जो पक्षी रूपी हैं अपना घोंसला खोज रहे हैं, अर्थात आपका मुख कमल खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मार्गंती। और आप जो हैं आपके चरण, यस्य पदम, जिनके चरण से अघमर्ष, अघमर्ष का मतलब होता है अघ का अर्थ होता है पाप, और अमर्ष का अर्थ होता है नष्ट करना। तो उन पापों को नष्ट करने वाली जो सरित वराया, अत्यंत श्रेष्ठ नदी है, सरिता है अर्थात गंगा जी, उसके ओद पदम, उसके आप उद्गम स्थान है आपके चरण कमल, और तीर्थ पद, और आपके जो चरणों में तीर्थ का निवास है, प्रपन्ना, हम उन चरण कमलों की शरण लेते हैं। तो ऋषिगण अपने अंतःकरण के अंदर जो आपका मुख कमल रूपी घोंसला है उसका आश्रय लेने के लिए वेद मंत्र रूपी पक्षियों की सहायता से जिस परम पद स्वरूप चरण कमलों का अनुसंधान करते हैं, और जिनसे ये पाप नाशनी गंगा जी, श्रेष्ठ गंगा जी जिनसे निकली हैं, तो उन चरण कमलों की हम शरण लेते हैं। आगे कह रहे हैं, यत् श्रद्धया श्रुतवत्यां च भक्त्या संमृज्यमाने हृदयेव धाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंग्रिसरोज पीठम। 41वें श्लोक में कह रहे हैं, यत् श्रद्धया, जिनकी श्रद्धा सहित श्रुतवत्या, श्रवण आदि रूपी भक्ति से समृज्य माने, शुद्ध होते हुए, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, ऐसे अवधाय, उस हृदय में धारण करके, और वैराग्य बलेन ज्ञान, जो ज्ञान वैराग्य के द्वारा पुष्ट हो चुका है, ऐसे धीर पुरुष भक्तजन तत् ते अंघ्रि सरोज पीठम ब्रजेम, आपके उन चरण कमल की पीठ माने चौकी की शरण लेते हैं, व्रजेम। तो हम इस प्रकार से आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। भक्तों के विषय में बताया है यहां पर कि जिसकी विषयों के अंदर पूर्ण आसक्ति खत्म हो गई है और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक और श्रवण आदि भक्ति के द्वारा जो अपने हृदय को परिमार्जित कर लिए हैं, अंतःकरण को शुद्ध कर लिए हैं, वो अपने हृदय में आपके चरण कमल को जिस प्रकार अनुभव करते हैं और वैराग्य के बल से
क्या करते हैं, वो आपका जो तत्व ज्ञान है उसको प्राप्त करके तत्ववेत्ता हो जाते हैं, तत्व ज्ञानी हो जाते हैं। हम आपके उन्हीं चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। यहां भी चरण कमल की महिमा है कि आपके चरण कमल कैसे हैं। तो जब तक आपके चरण कमल को आश्रय नहीं लेंगे हमें ज्ञान नहीं हो सकता कि हमें करना क्या है। फिर आगे कह रहे हैं 42वें श्लोक में, विश्वस्य जन्मे स्थित संयमार्थे कृतावतारस्य पदाबुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्य भयं स्वपुंसाम। हे ईश, हे जगदीश्वर, आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही कृत अवतारस्य अवतार लेते हैं। ते पदाम्बुजम, आपके जो चरण कमल हैं, सर्वे शरणम ब्रजे में, हम सब आपकी शरण में हैं। पांचों जो पंच महाभूत हैं उनके अधिष्ठात्र देवता कह रहे हैं। यत माने क्योंकि स्मृतम, इनका स्मरण करने पर क्या होगा, स्वपुंसाम अभयम प्रयच्छति, आप अपने जनों को अभय दे देते हो। तो जो आपके शरण में आ जाता है उसको आप अभय का दान करते हो। आपकी ये प्रतिज्ञा है। आपने कहा है कि जो मेरी शरण में आकर एक बार भी ये कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं। वाल्मीकि रामायण में राम जो हैं इस प्रकार से कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि जो एक बार भी ये कह देता है भगवान की शरण लेकर कि मैं तुम्हारा हूं, भगवान उसको अभय प्रदान करते हैं। तो उसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि हम अब आपकी शरण में आ गए हैं, क्योंकि आपके चरण कमल की केवल स्मृति ही जो है हमको अभय प्रदान कर सकती है, और हमारे को किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है कहीं से। 43rd श्लोक में कह रहे हैं, यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। बड़ी सुंदर स्तुति है ये। कह रहे हैं भगवन ते तत्पदाब्जम, आपके जो चरण कमल हैं भजेम, हम उनका भजन करते हैं। यत देह गेहे, जो कैसे हैं, देह माने शरीर, गेह माने घर, सानुबंधे जो हमारे सगे संबंधी हैं उनके विषय में, असति ये सब असत हैं, अत्यंत तुच्छ हैं, मम आहा यह मेरा है। इस प्रकार जब हम अपने शरीर, घर और सगे संबंधी आदि के साथ रहते हैं तो हमारा एक ही भावना होती है कि ये सब मेरे हैं। मम आहा इति ऊढ़, इस प्रकार जो दुराग्रहाणाम, जो दुराग्रह वाले पुरुष हैं, पुंसाम, वे पुर्याम, उनके आप हृदय में, पुरी में रहते तो हो, लेकिन तो भी वसतः अपि, रहते हुए भी सुदूरम, उनसे बहुत दूर होते हो। तो जब व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो ये मेरा और तेरा की भावना अपने शरीर, अपने घर और अपने संबंधी और धन, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि के साथ जब हमारी ये भावना होती है कि मेरा है, ये तेरा है, तो आप उनके हृदय में रहते तो हो, परमात्मा के रूप में विराजमान हो, लेकिन उनसे बहुत दूर हो। वसतः अपि सुदूरम। तो भगवान को जो है अनुभव ना कर पाने का कारण यही है कि हमारी जो है इस देह गेह में बहुत प्रबल आसक्ति है, बड़ा प्रबल दुराग्रह है। ऊढ़ का मतलब है प्रबल, दुराग्रह, ये आग्रह ठीक नहीं है, इसलिए कहा गया इसको दुराग्रह है। तो आप उनके हृदय में अंतर्यामी रूप से परमात्मा रूप में हो, लेकिन ऐसे जो देहाभिमुनि पुरुष हैं वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते, और हम आपके उन्हीं चरण कमलों का भजन करते हैं। आगे कह रहे हैं, तान वही सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगायनूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। हे परम यशस्वी परमेश्वर, परेश, ही माने क्योंकि, अक्षिभि माने, अक्ष का अर्थ होता है नेत्र, अक्षिभि माने नेत्र के साथ साथ जो और ज्ञानेंद्रियां भी हैं, तो सभी ज्ञानेंद्रियों के आप क्या हो, असत वृत्ति भी, जो इंद्रियों के अंदर हमारी असत वृत्ति होती है, अर्थात जब हमारी इंद्रियां विषयों के उन्मुख होती हैं, भगवान से विमुख होती हैं, तब ये वही, तो जो लोग हैं ऐसे, वे अंतः मनसः पर आहृता, मन और बुद्धि से, पर माने बाहर की ओर,
संसार की ओर आहरता माने आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार के लोग जो बहिर्मुखी इंद्रियों वाले हैं वे विषयों में विचरण करने के कारण और भगवान से दूर हो जाते हैं, देख नहीं पाते। तान न पश्यंती, आपको नहीं देख पाते। वो आप कौन है? अथ नूनम, ये जो आपके जो चरण कमल हैं उसके विषय में कह रहे हैं कि आपके जो चरण कमल हैं वो कैसे हैं? उरुगाय माने अनंत, बहुत विशाल, पदन्यास विलास, विलासपूर्ण है आपके जो चरण कमल हैं। कारण क्या है उनकी बहिर्मुखता का? कि वे मूढ़ लोग निश्चित रूप से, नूनम माने निश्चित रूप से, आपकी जो लीला कथा विलास की स्मरण इत्यादि हैं, जो एक प्रकार की संपत्ति है भक्तों की, भगवान के नाम का कीर्तन करना, श्रवण करना, स्मरण करना, जो संपत्ति है, जो लक्ष्य माने शोभा, जो शोभा है उसको नहीं देख पाते। तो इस प्रकार से जो विषयों में आसक्त लोग हैं वो तो आपके भक्तों का दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तान न पश्यंती, तो या तो चरण कमलों को नहीं देख पाते हैं, अथवा यहां पर चरण कमलों से भक्तों को भी कहा सकता है कि भक्तों का भी दर्शन नहीं कर पाते। भक्तों को भौतिक रूप से तो देख लेते हैं, लेकिन उनका क्या तत्व है, उनका आचरण कैसा है, उनको जानकर भी नहीं जान पाते, देखकर भी नहीं देख पाते। इस प्रकार की बात कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं 45वें श्लोक में, पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवर्ध भक्त्या विशदाशया ये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान वीयुरिकुंठ धीष्ण्यम। हे देव, आपकी जो कथा सुधाया, कथा सुधा है आपकी कथामृत, पानेन प्रवर्ध, उसको पीने से जो बढ़ जाती है भक्तिया, ये विशद आशया, और जिनके पास अंतःकरण उनका अत्यंत शुद्ध है, वैराग्य सारम, ऐसा अंतःकरण जिसका सार है वैराग्य, अर्थात उसने वैराग्य को धारण किया हुआ है, बोधम प्रतिलभ्य, वो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। बोधम माने तत्व ज्ञान, प्रतिलभ्य माने प्राप्त करना। यथा अंजसा, जिस प्रकार की सरलता से ही, अकुंठ दृश्यम अनव्यू, वो वैकुंठ धाम का अनुगमन करते हैं, अर्थात वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। वैकुंठ धाम की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम वैराग्य का जो सार स्वरूप है, तत्व ज्ञान, उसको प्राप्त करके। और वो कैसे प्राप्त होगा? कथामृत का पान करने से। उससे होगा क्या? हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषम विशन्ति तेषां श्रमस्यान्य तु सेवयाते। उसी प्रकार से, वैसे ही जो धैर्यशाली पुरुष हैं, धीरा, वे आत्म समाधि, चित्त की एकाग्रता करके, योग बलेन, योग के बल के द्वारा, यहां पर अष्टांग योगी के विषय में कह रहे हैं, बलिष्ठाम प्रकृति जित्वा, इस अत्यंत बलवती प्रकृति को जीतकर, त्वाम पुरुषम एव, आप पुरुष में ही विशंति माने प्रवेश करते हैं, और उनको उनको सायुज्य प्राप्त होता है, परमात्मा सायुज्य। तेषाम श्रम है, उनको परिश्रम तो करना पड़ता है, किंतु ते सेवया नहा, आपकी सेवा से परिश्रम होता नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो योगी हैं उनको तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जो भक्त हैं, जिसके विषय में पहले कहा, उनको आपकी सेवा करने में कोई श्रम नहीं होता, अपितु वे सेवा का आनंद का अनुभव करते हैं और उनको जो आनुषंगिक रूप से मुक्ति मिल जाती है, इस संसार का बंधन उनका नष्ट हो जाता है, वो तो एक आनुषंगिक रूप से हो जाता है, उसके लिए प्रयास भी नहीं करते वो। आगे कह रहे हैं, तत्ते वयम लोक शिश्रक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा श्रीभिरात्म भीष्म सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्रुमस्तत् हर्तवेते। इसलिए आपकी जो लोक शिश्रक्षया, आपने जो लोकों की सृष्टि करने की इच्छा से, त्वया अद्य, आपने इस समय क्या किया है, अनुसृष्टा वयम त्रिभी, हमको जो 3 गुण वाले स्वरूप हैं उनको प्रकट किया आपने, और सर्वे स्वविहार,
हम अपनी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे हैं? असमर्थ हैं, व्युक्ता, असमर्थ पा रहे हैं। तत् एव प्रतिहतर्वे, हम उस आपको, हम जो आप चाह रहे हैं कि हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि कर दें, तो आपको उपहार देने में, प्रतिहर्तवे, आपको उपहार देने में, बनाकर इस ब्रह्मांड को शक्नुम नह, समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो ब्रह्मांड का निर्माण न कर पाने के कारण हम उसको आपको समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे प्रार्थना कर रहे हैं, यावद् बलिम तेज हराम काले यथा वयम चान्मनाम यत्र यथो भयेषाम तैमे लोका बलिम हरंतो नमन्दन्त्यनुहा। इसलिए हे अजन्मा प्रभु, जैसे समय आने पर यथा काले वयम ते, हम आपको यावत बलिम हराम, जिस प्रकार हम आपको समर्पित कर सकें उपहार, बलि का मतलब है उपहार, और जहां पर स्थित होकर यथा अन्नम अदाम, आहार ग्रहण कर सकें अपनी योग्यता अनुसार। और ये लोग है, जो सब लोग हैं, ये बलिम हरंत, आपको उपहार देते हुए और आहार खा सकें, तो हम भी आहार ले सकें देवता के रूप में, और जो जीव हैं ये भी सब अपना अपना भोजन कर सकें। तो उभयशाम अनुहा, आप इस प्रकार का कोई उपाय कीजिए दोनों के लिए। तो जितने भी जीव हैं वो भी सब प्रकार से बिना विघ्न बाधा के हमको भोग अर्पण करें, और फिर वो भी स्वयं अन्न भक्षण करें। तो हमें समर्पित करें, और हम भी अपना आहार ले लें, और आप भी अपना आहार ले लें, जीव भी। क्योंकि ब्रह्मांड जो है जब बनेगा तो सबको आहार चाहिए, भोजन चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं, ब्रह्मांड बनने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं, त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुष पुराण त्वं देव शक्त्याम गुणकर्म योनौ रेतस्त्वजायाम कविमाधदेजः। आप कौन है? कूटस्थ हैं, आप पुराण पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं, और आप अन्वयानाम न सुराणाम, हम देवताओं के आदि कारण हैं, हम आपके ही तो अंश हैं ना। तो हे देव, त्वम कविम, आप जो ज्ञान स्वरूप हैं और अजन्मा हैं, तो आपने जो गुण कर्म योनऊ, जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और कर्म, इनकी जो कारण रूपा है, योनऊ, योनि है इनकी जो, वो कौन है? अजायाम, माया। उस माया शक्ति के अंदर आपने रेतः, अपने वीर्य को, जो चिदाभास रूपी जो आपका वीर्य है, उसको स्थापित कहा, आदधे, आपने उसको स्थापित किया है। तो आपने स्थापित किया, तभी हमारी उत्पत्ति हुई है, और अब हम जो है असमर्थ हैं इस सब कार्य करने के अंदर। तो भगवान ने कहा भी था गीता में भी कि मैंने ही जो है इस माया के अंदर जो है अपना आधान किया है, अपने बीज को दिया है, इसलिए मैं ही उसका पिता हूं। 14वें अध्याय में बताया भगवान ने। तो यही बात यहां पर देवता लोग कह रहे हैं कि आप ही जो है इस गुण और कर्म की जो ओरिजिन है माया, उसके अंदर आपने अपना बीज जो है चिदाभास अंश, उसको आधान किया है। अब आगे अंतिम श्लोक है, 50वां श्लोक कह रहे हैं, ततो वयम सत प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन करवाम किमते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम। इसलिए हे देव, तत् सत प्रमुखा, जो महत्त्व इत्यादि प्रमुख तत्व ये सब प्रकट हुए हैं, वयम यत, और हम जिस प्रयोजन से, जिस कारण से बभूव, उत्पन्न हुए हैं, हमारा भी एक कारण है उत्पन्न होने का, पंच महाभूत का, इमम आत्मन, उस संबंध में आपकी हम क्या सेवा करें, ते किम करवाम, हम आपकी क्या सेवा करें, त्वम न अनुग्रहाणाम, आप ही हम पर अनुग्रह करिए, कृपा करिए आप, क्रिया अर्थे, क्या अनुग्रह करिए कि कर्म करने के लिए हमको शक्ति दीजिए, शक्तिया स्वचक्षु परिदेही, और अपना ज्ञान दीजिए, स्वचक्षु, चक्षु का मतलब ज्ञान, तो आप हमें इस प्रकार का ज्ञान दीजिए कि हम कुछ क्रिया कर सकें, और ये आपकी कृपा से ही संभव है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इस ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार से करें। यही बात ब्रह्मा जी ने पूछी थी पहले कि मैं प्रकट तो हो गया हूं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे करूं। तो
ब्रह्मा जी जो हैं वो भी ये बात पूछे हैं, और जो अधिष्ठात्र देवता हैं इंद्रियों के और पंच महाभूत के, वो भी यही बात पूछ रहे हैं कि हम प्रकट तो हो गए हैं, आपने उत्पन्न किया है हमको, लेकिन हमें मालूम है क्या प्रयोजन है, लेकिन अब उस कार्य को कर नहीं पा रहे हैं। तो आप हमें ऐसी ज्ञान दीजिए कि हम उस प्रकार की शक्ति से संपन्न होकर आपकी जो प्रयोजन है उसके अनुरूप कार्य कर सकें। तो इस प्रकार की जो है देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। इस प्रकार हम लोग जो है 5वें अध्याय को आज पूरा किया। अगले सत्र में फिर हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।